Hello students, how are you? I think you are very well in these days. Now today we will discuss a topic of class 9th in subject maths, that is a factor theorem. इसका पिछला टॉपिक्स रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया था। मुझे आशा है कि वो आप अच्छी तरह सीख लिए होंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज ए फैक्टर थ्योरम। प्यारे बच्चों, फैक्टर थ्योरम बिल्कुल ही रिमाइंडर की तरह है, बस इसमें सेंस है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर या तो जीरो आता था या जीरो के अलावा कुछ आता था जिसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी हुआ करती थी। बच्चों, जब हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम इफ द रिमाइंडर इज जीरो देन वी कैन से दैट द डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आइए चलते देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम है क्या। अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो कहा जाता है कि इफ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अगर एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n जो है 1 या 1 से बड़ी है और एक कोई रियल नंबर है, देन शर्त का क्या कहता है स्टेटमेंट में, इफ़ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है देन पी ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट इसका कहता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कहता है कि पी ए इज इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बच्चों इसके प्रूफ को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्रूफ को अच्छी तरह समझेंगे। प्रूफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जब आप जानते हो हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड किया तो यहाँ हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर मिलता है और यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ कुछ न कुछ हमें कोसेंट मिलता है और यहाँ हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर मिलता है। और तब हम कहते हैं कि जो पी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस सम रिमाइंडर आर एक्स। बच्चों हम इसके प्रूफ पर जब आते हैं तो ये कहता है इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बच्चों जब हम x माइनस ए को x माइनस ए से हम इस पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का। तो हम लिखेंगे पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 when x minus a divides px, then let quotient is qx and remainder is rx, then we can say that px is equal to x minus a, that is the divisor, into quotient plus remainder। अब बच्चों अगर हम पहला प्रूफ आएंगे, पहले प्रूफ की बात हम करते हैं। यहाँ कहता है इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। तो इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाई रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज जीरो। वी नो दैट। लेकिन अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो अगर यहाँ कह रहा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है देन वी कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। मैं ऐसा लिख भी सकता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर a पुट कर दूँ, ऑन पुटिंग x is equal to a, we get what happen?
पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, एक्स की जगह पर ए पुट करूँगा, यहाँ भी एक्स की जगह पर ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू क्यू ए माइनस ए इज 0 इंटू के इंटू क्यू ए, व्हाट हैपन पी ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो अगर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से सोचा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी कहते हैं कि पी ए क्या होगा 0 होगा। अगर हम इसे प्रूफ करने की बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं अल्फा पुट कर देता हूँ तो हमें रिमाइंडर जो पी ए हो गया वो 0 प्रूफ हो गया। अर्थात रिमाइंडर हमें जब 0 मिल गया देन वी कैन से दैट वी कैन easily write that if x minus a is a factor of ps then pa is equal to 0। बच्चों अब आते हैं हम दूसरी बात करते हैं, सेकंड प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ कहता है if pa is equal to 0। अगर मैं सेकंड प्रूफ की बात करूँ तो मैं जानता हूँ कि px जब भी px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो ये कंडीशंस फॉलो होती है। इन्होंने कहा if pa is equal to 0। तो बच्चों जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जब मैं px को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार जो rx होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, pa के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में px को मैं सेकंड प्रूफ का एक केस लिख रहा हूँ, px को क्या लिखूंगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब बच्चों यहाँ पी ए की वैल्यू ये पी ए इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम सेकंड केस में इस पी ए को क्या कर दूंगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। दिस शोज दैट पी एक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस ए एंड क्यू एक्स। सो वी कैन से दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड आल्सो क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। चूँकि हमें प्रूफ दिखाना है x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट सिंपली x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो दीज आर द फैक्टर थ्योरम। अब आइए चलते देखते हैं इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 ऑफ NCERT book. In this question, the instruction is determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है। इट मीन्स जब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, और जब उस दिए गए बारी बारी से मैं सब में रखूँगा और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं कहूँगा कि वो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं प्रूफ करने के लिए देखूँगा, वी वांट टू चेक दैट x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर और नॉट। तो x प्लस 1 को मैं क्या कर लूँगा, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू -1। नाउ इन द केस ऑफ फर्स्ट px इज गिवन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, व्हाट हैपन -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। This is -1 plus 1 -1 plus 1. This will be cancelled out and this will be cancelled out. This is the result 0. अगर x की वैल्यू में -1 रख देता हूँ तो हमें रिमाइंडर मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मैं कहता हूँ therefore x plus 1 is a factor of px। बच्चों इसी तरह से सेकंड पार्ट में मेरा px क्या है, px है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब मैं यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये होगा -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। व्हाट हैपन हियर, यू गेट दैट -1 टू द पावर 4 गिव्स प्लस 1, -1 क्यूब मीन्स -1, -1 स्क्वायर मीन्स प्लस 1, -1 plus 1. What happened? This will be cancelled out. This will be cancelled out. Okay. Remaining is 1. So this is not equal to 0. Therefore, x plus 1
is not a factor of px। इसी तरह से बच्चों जब हम इसको तीसरे में देखेंगे, इन केस ऑफ थर्ड पार्ट, हियर व्हाट इज द px is given, that is x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। बच्चों जब यहाँ x की वैल्यू -1 रखा जाएगा तो -1 का पावर 4 इसे पॉजिटिव 1 बनाएगा। यहाँ जब x की वैल्यू -1 रखी जाएगी तो -1 का क्यूब -1 देगा, और -1 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ किया जाएगा तो हमें -1 मिलेगा, प्लस 3। अब देखो -1 का स्क्वायर +1 और उस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो +3। फिर यहाँ रखना पड़ेगा -1 + 1, दिस विल बी कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, remainder is not 0, so we can say that x plus 1 is not a factor of थर्ड पॉलिनोमियल। नाउ अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फोर्थ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो जब हम यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 का क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ -1 पुट किया जाएगा प्लस √2। व्हाट हैपन, -1 का क्यूब -1 माइनस ये +1, यहाँ आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा और इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, तो आपको मिलेगा -2 माइनस √2 प्लस √2। दिस विल बी कैंसिल आउट, हियर you get -2 that is -4. This is also not equal to 0, so we can say that x plus 1 is not a factor of the second polynomial. But now the second question of exercise 2.4 is determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. हमारे पास एक px पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके सामने एक gx पॉलिनोमियल दिया है, और इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि हमें चेक करना है फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कि gx जो है इस px का फैक्टर है कि नहीं। तो जैसा कि भी पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर वो फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे वो फैक्टर है। तो फॉर फर्स्ट लेट gx इज इक्वल टू 0, it means x plus 1 is equal to 0, we get x is equal to -1. Now we put the value of x is equal to 1 in the given polynomial, that polynomial is 2x cube plus x square minus 2x minus 1। जब हम यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दिया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कहूँगा फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +2 -1, यहाँ हुआ -2, ये तो इससे कट गया, बचा +2, दिस विल बी कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। In case of second part, what is gx, that is x plus 2 is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। Then by factor theorem, we can say that जो px मेरा दे रखा है, second px क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, दैट इज़ -8, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, -6 प्लस 1। तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 8 6 14 एंड दिस इज़ 13, दैट इज़ इक्वल टू -1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, so we can say that x plus 2 is not a factor of px. Now in the third part
In third part is here gx is x minus 3. We put this value is equal to 0. So what is the value of x? That is 3. Now putting this value of x in the given polynomial, px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6. What happened? When you put x is equal to 3, this can be written as replace 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. 3 3 ja 9 3 ja 27. Here 3 3 ja 9 4 ja 36 plus 3 plus 6. That is 27 36. 6 3 9 minus 9. 6 plus 3, that is plus 9. What happened? Result is 0. So we can say that x minus 3 is a factor of px. This is the second questions of NCERT exercise 2.4. Now we will come the questions 3. बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 2.4. कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. बच्चों अगर x माइनस 1 फैक्टर ऑफ px है तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए. तो हम लिखेंगे इफ x minus 1 is a factor of px, then x minus 1 को पुनः 0 करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1. अब पहले केस में जैसे ही हम x की वैल्यू 1 रखेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा. तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू इस केस में फर्स्ट केस में मैं रख दूँ. x की वैल्यू रखूँगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. दैट इज़ 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. दैट इज़ k इज इक्वल टू, इस 1 उनको ऐड करेंगे 2 होगा, उस साइड भेजेंगे, k की वैल्यू क्या दे देगा? -2. इसी तरह से अगर सेकंड केस में भी मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दूँ, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि p1 हमेशा क्या होगा? 0 होगा. तो इस केस में होगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू मिल गया -2 प्लस √2. अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में भी p1 क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. अगर p1 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा k, x के प्लेस पर रखोगे 1 स्क्वायर प्लस माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्या होगा? k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या k की वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस 1. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन में भी वही पार्ट रहेगा, p1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं रखूँ 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखूँ तो होगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. k इंटू 1 स्क्वायर k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो बच्चों k जुड़ जाएगा, दैट इज़ 2k, और 3 को उस साइड भेज दीजिए, दैट इज़ 3. तो k की वैल्यू आएगी 3/2. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k इफ द गिवन पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल.